8 लक्षण जिससे पता चलता है कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो रहा है। दोस्तों, बचपन में हमारे माता पिता अक्सर बोलते थे ये खाना खा लो, ये फल, ये सब्जी खा लो, उनमें बहुत विटामिन होते हैं, और हम शायद वो खाना खाने से मना भी कर देते थे। लेकिन अब जब हमें शरीर में कुछ ऐसे लक्षण देखने को मिलता है जो शायद विटामिन की कमी के कारण दिखाई देते हैं, तब हमें समझ में आता है कि काश हम बचपन में उन बातों को मान लेते तो शायद हमारे शरीर आज हेल्थी होते। तो आज की इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली विटामिन डी के इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे, कितना सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं और ऐसे कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं जब हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होने लगते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। विटामिन डी जो एक फैट सोल्यूबल विटामिन है जो हड्डियों को स्ट्रॉन्ग और हेल्थी रखने के लिए बेहद जरूरी होता है। स्ट्रॉन्ग हड्डियां बच्चों में रिकेट्स जैसे खतरनाक डिजीज होने से बचा सकता है। रिकेट्स एक हड्डियों की बीमारी है जो बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण होता है, और होने पर हड्डियां कमजोर और सॉफ्ट हो जाता है, जिससे हड्डियों की गलत शेप और हड्डियां टूटने की चांस अधिक ज्यादा बढ़ जाता है। विटामिन डी आपके इम्यून सिस्टम को हेल्थी रखते हैं। जिन लोगों में ज्यादा कोल्ड, कफ और हर टाइम बीमार रहते हैं उनके इम्यून सिस्टम कमजोर होते हैं, और इसकी वजह कहीं ना कहीं कारण विटामिन डी की कमी होता है। हम जितने भी कैल्शियम डाइट लेते हैं, चाहे सप्लीमेंट के रूप में हो या किसी भी फूड से हो, उसे शरीर में एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी की जरूरत होता है। साथ में विटामिन डी अगर आपके शरीर में एडिक्वेट मात्रा में है तो अनेक क्रोनिक कंडीशन जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, टाइप 2 डायबिटीज, डिप्रेशन और कुछ प्रकार के कैंसर जैसे प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर से बचाने में भी मदद कर सकते हैं। इसीलिए विटामिन डी लेना शरीर के लिए बेहद जरूरी है। अब जानते हैं लक्षण कौन कौन से दिखाई देते हैं जब विटामिन डी की कमी होने लगते हैं। नंबर 1, मसल में दर्द। विटामिन डी हमारे मसल के लिए बेहद जरूरी होता है। 2014 में एक स्टडी हुआ था और उस स्टडीज में बच्चों और बुजुर्ग जिनमें मसल में दर्द थे उन्हें लिया गया था, और उस स्टडीज के जो रिजल्ट सामने आया वो शॉकिंग था। उस स्टडीज के अनुसार 71% लोगों में जिनको लगातार मसल पेन फील हो रहे थे, उनके पेन का मेन कारण विटामिन डी की कमी थे। हमारे नर्व सेल पर विटामिन डी रिसेप्टर मौजूद होते हैं जो पेन को महसूस कर सकते हैं, और शरीर में जब विटामिन डी की कमी होने लगते हैं तब इन रिसेप्टर ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं, और जिसके कारण आपको ज्यादा दर्द फील होता है। नंबर 2, बार बार बीमार पड़ना। विटामिन डी इम्यून सिस्टम को हेल्थी रखने के लिए जरूरत तो होता है। ये आपको बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन से होने वाले बीमार से लड़ने में मदद करते हैं, और साथ में आपके इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। 2017 के एक स्टडीज के अनुसार विटामिन डी की कमी से कुछ लोगों में लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे सर्दी, निमोनिया जैसे इन्फेक्शन से होने वाले बीमार ज्यादा देखने को मिला था। इसीलिए अगर आपको भी बार बार बीमार होता रहता है, खासकर खांसी, सर्दी, तो ये विटामिन डी की कमी के कारण हो सकते हैं। हड्डियों में कमजोरी और दर्द रहना। विटामिन डी के साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन के शरीर में सही मात्रा में होना जरूरी है, जो हड्डियों को हेल्थी रखने में मदद करता है। शरीर में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी की जरूरत होता है, जो हड्डियों और दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। जब शरीर पर सफिशिएंट मात्रा में विटामिन डी नहीं होता है तो आपके शरीर फूड से या सप्लीमेंट से मिलने वाले कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, जिसके रिजल्ट में शरीर कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए हड्डियों से कैल्शियम को खींच लेता है, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाता है, और छोटे से भी चोट लगने पर आपके हड्डियां टूटने का चांस रहता है। विटामिन डी की कमी हड्डियों के मिनरल डेंसिटी को अफेक्ट कर सकता है, और जिससे हड्डियों में दर्द और पीठ दर्द जैसे लक्षण दिखाई देता है। विटामिन डी की कमी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस, बार बार बोन में फ्रैक्चर होना जैसे बोन डिसऑर्डर हो सकते हैं। नंबर 4, लो एनर्जी और ज्यादा थकान महसूस करना। शरीर में लो एनर्जी फील होने का कारण अनेक हो सकते हैं, जैसे इम्प्रॉपर डाइट लेना, एक्सरसाइज की कमी, ज्यादा स्ट्रेस लेना। 2013 में जर्नल ऑफ एंडोक्राइनोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन ने कुछ महिलाओं में एक रिसर्च किया था, जिसके अनुसार महिलाओं को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया। एक जिनके शरीर पर सफिशिएंट मात्रा में विटामिन डी है, और एक ग्रुप में विटामिन डी की कमी है। और ये पाया गया कि जिन महिलाओं में विटामिन डी की कमी थे उनमें दूसरे ग्रुप की महिलाओं की तुलना में ज्यादा थकान की शिकायत देखने को मिला था। नंबर 5, हेयर लॉस। ऐसे तो अनेक कारणों की वजह से हेयर लॉस होता है, जैसे फूड और न्यूट्रिशन की कमी, ज्यादा स्ट्रेस लेना, साथ में नेचुरल हेयर फॉल भी होता है जब आपकी उम्र बढ़ने लगते हैं। लेकिन उसके बावजूद विटामिन डी की कमी भी हेयर फॉल के कारण हो सकते हैं। विटामिन डी आपके हेयर फॉलिकल के ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, जिससे हेयर हेल्थी, ज्यादा वॉल्यूम दिखाई देता है। स्टडीज के अनुसार विटामिन डी डेफिशिएंसी के कारण एलोपेशिया हो सकते हैं, जो एक ऑटो इम्यून डिजीज है, और जिनमें हेयर गंभीर रूप से झड़ने लगते हैं। अगर आपको भी ज्यादा हेयर फॉल के प्रॉब्लम हो रहा है तो उसे नजरअंदाज ना करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और सही ट्रीटमेंट लें। नंबर 6, नींद में कमी।
में विटामिन डी की कमी से नींद में डिस्टरबेंस हो सकते हैं। नंबर 7, डिप्रेशन। डिप्रेशन के अनेक दूसरे कारण भी हो सकते हैं और उनमें से एक कारण विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी ब्रेन को सही से काम करने के लिए जरूरत होता है। कुछ स्टडीज के अनुसार विटामिन डी की कमी और डिप्रेशन में लिंक पाया गया। ये इसलिए है क्योंकि ब्रेन के पार्ट जो आपके मूड और बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं उनमें विटामिन डी रिसेप्टर मौजूद होते हैं और जब विटामिन डी की कमी होता है तब उनमें गड़बड़ी होने के कारण आप लो और डिप्रेस्ड फील करते हैं। स्टडीज के अनुसार विटामिन डी सप्लीमेंट लेने से जिन लोगों में एंजाइटी और डिप्रेशन के लक्षण थे उनमें काफी सुधार देखने को मिला है। लेकिन किसी भी तरह के सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर के सलाह जरूर लें और उनके सलाह से ही सप्लीमेंट का यूज करें। नंबर 8, घाव भरने में अधिक समय लगना। अगर आपको किसी भी तरह के चोट लगा है और आपने ये नोटिस किया है कि उस चोट या घाव को ठीक होने में काफी समय लग रहा है तो ये विटामिन डी की कमी के कारण हो सकते हैं। विटामिन डी घाव के एरिया पर जो भी स्किन या मसल होते हैं उसे जल्दी से भरने या रिपेयर करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। इसलिए अगर शरीर में विटामिन डी की कमी है तब उस डेफिशिएंसी की वजह से घाव को ठीक होने में काफी टाइम लग जाता है।